आखिर किसका होगा उत्तर प्रदेश? इस पे पर्दा तो 4 जून को उठेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल में कौन सी पार्टी जीत रही है सबसे ज्यादा सीटें और किस पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है प्रदेश में। बिना वक्त खराब किए लेट्स स्टार्ट। अगर न्यूज 18 के एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी लेड एनडीए को 68 से लेकर 71 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं इंडिया ब्लॉक पार्टियों को 9 से 12 सीटें और बहन जी की बहुजन समाजवादी पार्टी खाता भी नहीं खोलती दिख रही है। उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि एक पार्टी तीसरी बार इतनी बड़ी मात्रा में सीटें जीत रही है, वो भी तब जब बीजेपी की सरकार 2014 से केंद्र में है और 2017 से प्रदेश में। बड़ा सवाल, बिग क्वेश्चन ये है कि आखिर बीजेपी इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी कैसे एंटी इनकम्बेंसी को किल कर देती है, कैसे सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी बनी हुई है। इसके साथ साथ हम फैक्टर्स पे भी बात करेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हर बार बीजेपी को चुनाव जिता देते हैं। फैक्टर नंबर 1, लाभार्थी। ये शब्द तो आपने पहले भी सुना होगा। लाभार्थी दरअसल एक वोट चंक है जो बीजेपी ने तैयार किया, एक ग्रुप है जो बीजेपी ने देश भर में तैयार किया है। तो जो भी लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में रीजनल पार्टीज को जाति के नाम पे वोट देते थे, बीजेपी ने वो तमाम लोगों को अपनी ओर ट्रांसफर किया है। कैसे? सवाल ये है। तो जो सरकार की स्कीम्स हैं, जैसे डायरेक्ट मनी ट्रांसफर, जो 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि किसान सम्मान निधि के नाम पे सरकार भेजती है, अच्छी सड़कें जो बन रही हैं, राशन जो फ्री में बांटा जा रहा है, तो इस तमाम योजनाओं के माध्यम से आयुष्मान भारत कार्ड से जो इलाज हो रहे हैं, जो मकान बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो इन तमाम कामों के तर्ज पे बीजेपी का ये मानना है कि एक बहुत बड़ा वोटर चंक है जो बीजेपी में शामिल हो चुका है, जो बीजेपी को वोट करने लगा। इससे पहले 2014 से 2019 से पहले वो दूसरी पार्टियों को वोट करता था, अब वो बीजेपी को वोट करता है। तो ये जो है, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर बीजेपी बताती है। फैक्टर नंबर 2 क्या है? फैक्टर नंबर 2 है योगी आदित्यनाथ का सुशासन, प्रधानमंत्री मोदी का फ्री राशन, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, और गृह मंत्री अमित शाह का माइक्रो मैनेजमेंट। तो सुशासन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। एक वक्त माफियाओं के लिए जाना जाता था उत्तर प्रदेश, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स के लिए जाना जाता था उत्तर प्रदेश। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पूरी तरीके से प्रदेश में समाप्त हो चुका है। जो माफिया हैं या तो वो जेल में हैं या तो वो ऊपर जा चुके हैं, एनकाउंटर्स हो चुके हैं, और एक पुलिस की धाक और दबदबा सोसाइटी पे बना हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर इंटैक्ट है। तो इसका जो क्रेडिट है वो बीजेपी को बड़ी तादाद में मिलता है। और आज भी जमीन पे ये सेंटिमेंट है कि जो पुरानी सरकारें थी वो लॉलेसनेस को प्रमोट करती थी, माफिया राज को प्रमोट करती थी, माफियाओं को पोषित करती थी, माफियाओं को संरक्षण देती थी, पर ये सरकार है जो माफियाओं को मिट्टी में मिला देती है, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाउस में भी कहा था। अब बात करते हैं राशन की। तो मुफ्त राशन सरकार दे रही है कोविड के वक्त से, बाकायदा 5 किलो दिया जाता था, उसको बढ़ाया भी गया है। तो वो जो है एक बहुत कारगर साबित हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जो मुफ्त राशन लोगों को मिल रहा है इससे लोग खुश हैं और वो बीजेपी को वोट करते हैं। तीसरा, जो मैंने पहले बताया था कि होम मिनिस्टर अमित शाह का माइक्रो मैनेजमेंट, जैसे जौनपुर सीट ले लीजिए, कौशाम्बी प्रतापगढ़ की सीटें ले लीजिए। तो जौनपुर में जिस प्रकार से धनंजय सिंह की पत्नी ने बीएसपी से जो चुनाव लड़ने जा रही थी, उन्होंने तय किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीजेपी का समर्थन करेंगे। ये तभी हुआ जब वो गृह मंत्री अमित शाह से मिली। बात करते राजा भैया से। राजा भैया से बात तो नहीं बन पाई, लेकिन राजा भैया ने खुले तौर पे कौशाम्बी प्रतापगढ़ की सीट पे समाजवादी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, जिसका फायदा फिर से बीजेपी कैंडिडेट को होता दिख रहा है अगर इन आंकड़ों की माने। तो इस प्रकार से कई जगह अमित शाह ने माइक्रो मैनेजमेंट किया। रायबरेली की बात करें तो मनोज पांडे और दिनेश प्रताप सिंह को वो एक साथ लेके आए, क्योंकि उन दोनों नेताओं में पटती नहीं थी। तो इस तरह के जगह जगह, ये तो कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं, पूरे प्रदेश भर में उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट किया। जहां उनको लगा कि किसी से बात करनी चाहिए, किसी के साथ पहल करनी चाहिए, किसी को बैठाना चाहिए, किसी को जो जिसे कहते हैं ना राजनीतिक घोड़े सही तरीके से बैठे, वो उन्होंने वो कार्य किया, जिसका फायदा दिख रहा है। और इतनी बड़ी तादाद में तीसरी बार बीजेपी को सीटें उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर जब हम ग्राउंड पे गए तो वो ये था कि दूल्हा कौन है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की छवि, एक इतने बड़ी लीडर की छवि उनकी है, जिनको अब ग्लोबल लीडर माना जाता है, उनकी छवि
और वो कैंडिडेट हैं और वो प्रधानमंत्री के प्रत्याशी हैं एनडीए ब्लॉक से, बीजेपी से नेता और एनडीए ब्लॉक के प्रत्याशी। वही दूसरी तरफ अगर इंडिया ब्लॉक की बात करें तो उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं। तो बीजेपी मजाक में ही हमेशा ये बात कहती थी कि दूल्हा कौन है, अगर आप कल को सरकार में आ भी जाते हैं तो प्रधानमंत्री कौन बने, क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने तो प्रधानमंत्री का जो नाम है वो बताया नहीं बताया कि कोई ये एक नेता हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। तो उसको लेके लोगों में बड़ा कंफ्यूजन, और बीजेपी ने भी ये कंफ्यूजन बहुत भली भांति लोगों में फैला के रखा कि भाई मंडे को अखिलेश बनेंगे, ट्यूसडे को ममता बनर्जी बनेंगी, वेंसडे को राहुल गांधी बनेंगे, थर्सडे को तेजस्वी यादव बनेंगे, फ्राइडे को फलाना बनेंगे, सैटरडे को धमाका बनेंगे। तो इस प्रकार से बीजेपी ने भी फैलाया कि भाई दूल्हा इनके पास तो है नहीं, तो इसी तरह बंदर बाट होगा प्रधानमंत्री की कुर्सी का। तो जो लोगों को बहुत हद तक समझ में आया कि प्रधानमंत्री मोदी एक साफ सुथरी छवि वाले, जिन्होंने 10 साल तक अच्छा शासन दिया, भारत का नाम बढ़ाया, भारत के लिए अच्छे कार्य किए, और वहीं दूसरी तरफ बंदरबाट वाली पार्टियां। तो ऐसा एक नैरेटिव, एक पर्सपेक्टिव बीजेपी ने फैलाया और वो लोगों के दिमागों में, जहन में उतरी वो बात। तो यही नतीजा है कि आप इतनी भारी मात्रा में सीटें बीजेपी को आ रही हैं। राम टेम्पल, कई लोग ये बात बोल रहे थे कि राम मंदिर का मुद्दा लोग भूल चुके हैं, अब राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा, जनवरी में उद्घाटन हो गया, उसके बाद लोग भूल गया, बहुत अलग मुद्दे हैं, पेपर लीक मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, तमाम बातें करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा था, और ये सीट के जिस प्रकार से सीटें आ रही हैं वो बता रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पे वोट पड़ा है। इतनी बड़ी तादाद में लोग राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। अगर आप एक अनुमान भी लगाएं तो रोजाना कम से कम 25 से 50 हजार आदमी राम मंदिर के दर्शन कर रहा है, और जब कोई बड़ा मौका होता है तो 1 लाख से 1.5 लाख आदमी राम मंदिर के दर्शन करते हैं। तो बड़ी तादाद में वो लोग बीजेपी को इसका श्रेय देते हैं कि बीजेपी नहीं होती तो राम मंदिर नहीं बनता। हालांकि ऑर्डर कोर्ट से आया है, बट बीजेपी के शासनकाल में उसकी जो पैरवी है वो अच्छे से की गई, और बीजेपी हमेशा कांग्रेस पे और पार्टियों पे आरोप लगाते कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई को रोका, उसको डिले करने की कोशिश की। दूसरा जो सबसे बड़ा है, बीजेपी ने ये भी बात लोगों को समझाई कि